भाई लोगों, वॉर 2 फाइनली देख लिया है। स्पाई यूनिवर्स की काफी चर्चा हो रही थी कि भाई इस बार क्या होगा, ये मूवी क्या आगे स्पाई यूनिवर्स का नींव रख सकती है, क्या स्पाई यूनिवर्स कंटिन्यू होगा नहीं होगा। तो मैं मूवी देख के आपको अपना ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर करता हूँ और आपको वीडियो पूरी एंड तक देखनी पड़ेगी क्योंकि कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा जिसके के साथ मैं फिर कंक्लूड करूंगा कि भाई मेरा फाइनल वर्डिक्ट इस मूवी को लेके क्या है। और हमेशा की तरह भाई अपन का काम वो है नहीं कि कुछ मिक्स मार्क्स करके और फैंस को प्लीज करने के लिए कुछ उल्ट पुल्ट बोलना, बट एट द सेम टाइम मैं आपको जो हकीकत है वो भी बताना जरूर चाहूंगा। तो प्लॉट जो है मूवी का, वो अगर मैं विदाउट स्पॉइलर बोलना चाहूं तो इस बार ये है कि इंडिया की जो एनिमीज कंट्रीज हैं उनका एक नेक्सस बना है, सबका मिलके उनके हर कंट्री में एक बंदे का नेक्सस बना है जिसको ये बोल रहे हैं कली। और वो कली इंडिया के अगेंस्ट अटैक करना चाहता है और उसके लिए वो एक स्टैंड अलोन एजेंट को हायर करते हैं जो है कबीर, यानी अपने ऋतिक रोशन। अब कबीर रॉक के अगेंस्ट जा चुका है, कबीर इंडिया के अगेंस्ट जा चुका है। अब कबीर को रोकने के लिए जो एक और एजेंट है उनका नाम है विक्रम यानी रघु, यानी प्लेड बाय जूनियर एनटीआर। और इसी के बीच जो रॉ का चीफ है हमारे भाई साहब जो कर्नल लूथरा साहब हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, उनको कबीर को किसी कारणवश मारना पड़ा है, वो आपको मूवी में देखना पड़ेगा। और उनकी जगह लेते हैं, भाई स्पॉइलर वाली कोई बात नहीं, इतना खास नहीं है, अनिल कपूर साहब, हु इज वेरी वेल सूटेड इन दिस रोल अकॉर्डिंग टू मी, जो मुझे लगता है। बट देन ये आगे की कहानी इसी बात पे निर्धारित है कि भाई क्या विक्रम, क्या जूनियर एनटीआर कबीर को रोक पाएंगे, क्या कली जो इंडिया के अगेंस्ट अटैक प्लान कर रहा है पूरा नेक्सस, क्या वो रोक पाएगा, क्या जूनियर एनटीआर ऋतिक के अगेंस्ट है या ऋतिक जूनियर एनटीआर के अगेंस्ट है, क्या ये दोनों दोस्त हैं, क्या ये दोनों दुश्मन है, क्या इनकी आपस की कहानी है, क्या इनका पास्ट है। आखिर में आते आते मूवी को आपको ये बात जरूर पता चलने वाली है। बट भाई ये तो एंडिंग, ज्यादा इससे ऊपर बताना स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन एक बात मैं आपको बहुत अच्छे से बता देता हूं। देखो, अच्छी चीजों में आपको मैं एक चीज बता दूं कि वॉर 2 एक बहुत स्टाइलिश मूवी है। इसके जो एक्शन सीन्स हैं वो बहुत हाई लेवल पे कोरियोग्राफ्ड हैं। तो ये एक बात तो बहुत क्लियर है, जो एक्शन लवर्स हैं वो तो भाई आप थिएटर जाओ, आपके लिए भर भर के एक्शन सीक्वेंसेस भरे हुए हैं। अच्छा, वीएफएक्स की जहां तक बात है तो पठान से अगर मैं कंपेयर करूं तो वीएफएक्स इन्होंने इंप्रूव किया है। बट एट द सेम टाइम यार मुझे ये जरूर लगता है, एक सीन का मैं जिक्र करना चाहूंगा कि इंटरवल से पहले आप प्लेन पे फाइट कर रहे हैं जूनियर एनटीआर ऋतिक रोशन। यार आप प्लेन पे फाइट ऐसे नहीं कर सकते हो कि जैसे एज इफ कि आप प्लेग्राउंड में खेल रहे हो। तो मैं ये कहता हूं कि आपको टॉम क्रूज बनना है, मिशन इंपॉसिबल बनानी है, उन लाइंस पे अगर जाना है जो एक्चुअल में रियलिस्टिक नहीं होती हैं, बट उसको थोड़ा बिलीवेबल सा बनाना चाहिए। मतलब आपके चीक्स थोड़े, प्लेन की रफ्तार सोचो क्या होती है या ट्रेन की रफ्तार क्या होती है, तो उसमें आप सिर्फ ऐसे खड़े नहीं रह सकते हो, वो इट लुक्स लिटिल लॉट। बट मैं वही आपसे कह रहा हूं कि क्योंकि मैं पर्सनली ऐसा बंदा नहीं हूं कि भाई वीएफएक्स अगर थोड़ा खराब हुआ तो मैं पिक्चर को वो कर दूंगा, बिल्कुल। मेरे लिए ओवरऑल लेवल पे जो एक्शन था वो बहुत स्टाइलाइज था। तो अगर आप एक्शन लवर हो, आपके लिए ये मूवी तगड़ी है। और दूसरी चीज जबरदस्त, जो जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन की जो जुगलबंदी है भाई, बहुत मजा आने वाला है। डांस सीक्वेंस हो या इनके आपस का फेस ऑफ हो, मतलब एनटीआर की भी एक्टिंग बहुत तगड़ी है। देखो ऋतिक के बारे में तो कुछ कोई मतलब मुझे लगता नहीं है, आयोटा ऑफ डाउट है कि ऋतिक रोशन इज अ वेरी ग्रेट एक्टर। खासकर जब वो एक वो बीड़ी लगा के, पता नहीं है वो माचिस की तीली लगा के एक्टिंग करते हैं ना, वो एक लुक है जो आई थिंक ऋतिक रोशन ही है जो वो इस वॉर फ्रेंचाइजी को एक स्पाई एजेंट की तरफ से जो ना बेस्ट सूटेड बंदा है। बट जूनियर एनटीआर की डायलॉग डिलीवरी और उनका वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत फैंटास्टिक था। अब कमी यहाँ पे जरूर मैं एक बात बोलता हूँ, अयान मुखर्जी ने कोशिश पूरी करी है, मगर भाई कहानी में अभी भी सेम टेम्पलेट पे ही चलती है कहानी जो हमें पिछले 5-6 जो स्पाई यूनिवर्स की है इनकी, वो पिक्चर टेम्पलेट सेम है। अगेन मैं वही बात कह रहा हूं कि अब आप एक्सपेक्टेशन ये लेके जाना कि इट्स ओनली अबाउट, हर सीन में आपको जूनियर एनटीआर वर्सेस ऋतिक रोशन वाले फाइट सीन दिखेंगे। कुछ ऐसा मत एक्सपेक्ट करके जाना कि यार कुछ बड़ा कुछ आएगा। इसको आप स्टैंड अलोन मूवी भी देख लो ना, हालांकि इन्होंने जिक्र किया है कुछ जगह पठान का, टाइगर का और फिर अल्फा का भी थोड़ा सा कर दिया। बट ऑन ओवरऑल अगर मैं बोलूँ ना तो कहानी वही है कि ये दोनों आपस एक दूसरे से लड़ रहे हैं और फिर दोनों के पास कुछ कुछ रीजन है एक दूसरे से लड़ने के, और फिर एंडिंग में जो होता है वो भी ऐसा नहीं है कि मतलब आप बोलोगे अरे ये क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट जो क्लाइमैक्स का ट्विस्ट भी है वो ट्विस्ट अच्छा है, जो आपको ये हुक करेगा कि भाई सेकंड हाफ में देखते हैं क्या होता है। बट ऐसा भी नहीं है कि आपके होश उड़ जाएंगे।
ऑल इन ऑल मैं एक चीज बोलता हूं, अगर मैं पैसा खर्च करके गया हूं तो क्या मैं एंटरटेन हूं? तो भाई मैं एंटरटेन तो जरूर हूं, ये इस मूवी ने मुझे बोर नहीं किया, तो मेरे लिए एक एंटरटेनिंग बढ़िया मूवी बन के निकल के आई है। बट एट द सेम टाइम भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि इससे तगड़ी मूवी है, बिकॉज ड्रामा पार्ट ना बहुत सिमिलर टेम्पलेट पे जा रहा था। तो इसको अगर मैं 3 स्टार दे के छोड़ूं इस मूवी को, तो आई थिंक वो सही रेटिंग होगी इस मूवी की। और वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर ने आपस में जो टकराव किया है ना, बस वो देख देख के थोड़ा सा टाइम पास हो रहा था। और इनका जो डांस वांस था, बीच में इमोशनल एंगल डालने की कोशिश करी है सेकंड हाफ में, थोड़ा सा आप देखना मूवी में क्या है, थोड़ा इंपैक्ट वो डालता है। बट आई थिंक अब स्पाई यूनिवर्स इज हाई टाइम की स्पाई यूनिवर्स को ना अब कुछ बिगर ड्रामा या कुछ एक बड़ी दुनिया की तरफ गेट्स को अपने ओपन करने चाहिए। अब ये 1-to-1 फाइट पठान, शाहरुख, सलमान, इमरान हाशमी, ऋतिक और जूनियर एनटीआर, ये टेम्पलेट से अब थोड़ा बाहर निकल के आना चाहिए। बिकॉज अगर और बड़ी दुनिया में ये लोग लेके जाते तो यान मुखर्जी के पास बेटर चांसेस होते कि इस मूवी को एक और हाइट्स पे लेके जा सके। तो ना मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूं मैं डिसअपॉइंटेड हूं, बट एट द सेम टाइम मैं ये नहीं कहूंगा इट्स अ फैंटास्टिक मूवी। सो मेरे लिए ये वर्क करी है, इन पार्ट्स वर्क करी है, तो मैं इसे 3 स्टार की रेटिंग जरूर दूंगा और इनके डांस के लिए आधा स्टार जरूर बढ़ाऊंगा। एंड आई थिंक इट्स फॉर मी इट्स अबव एवरेज टू अबव एवरेज फ्लिक। एंड आई विल श्योरली रिकमेंड यू कि अगर इस मूवी को देखना है ना तो थिएटर में जाके देखो, मतलब घर पे मत देखना, घर पे तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा। एक टाइम वॉच तो ये मूवी जरूर बनती है। ऋतिक रोशन साहब, आपके लिए बड़ी वारी ठोक के एक सलामी। आप बेस्ट सूटेड स्पाई एजेंट हो, लेकिन अभी भी आपको एक जबरदस्त स्क्रिप्ट जरूर मिलनी चाहिए स्पाई यूनिवर्स अगर आगे बनता है तो। अपनी राय कमेंट सेक्शन पे जरूर ठोक के जाना। टेक केयर, बाय बाय।